श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। पर आज तो संत की कथा सुननी है और इनको भिक्षा देनी। जैसे कथा सुनने के लिए बैठे और इसके बाद में भगवान नारायण मार्कंड ऋषि से जब शुरू किए तो धीरे 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 उस कन्या को लगा कि अरे यह सारे तो मेरे ऊपर में गुजर रहा है। और उसी समय में नारायण भगवान जो बैठे थे वहां पे जागृत हो गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय। महावती प्राणनाथ जी ने भी लालदास जी से कहा कि हे लालदास जी, हम सबों की भी यही एक प्रक्रिया है। इसलिए श्री जी ने कहा कि इत ही बैठे घर जागे धाम। यहां से यदि यहां से आपको राज्य महाराज का स्वरूप दिखा तो वहां जो परात्मा है उनकी दृष्टि वहां पे खुलेगी, अन्यथा वहां पे दृष्टि खुलना बहुत ही मुश्किल है, कभी संभव नहीं। यहां दृष्टि खुले, यहां से 25 पक्ष दिखा तो वहां पे दिखेगा, अन्यथा वहां बहुत मुश्किल है। उन्होंने समझा कि वैसे ही हम सारे 12,000 ब्रह्म प्रियाएं मूल मिलावा में बैठे हुए हैं और हम सभी ब्रह्म प्रियाओं के अंतस्करण में क्या हो गया, यह स्वप्न आ गया। कौन सा स्वप्न? कि जिस स्वप्न को सिराज जी ने अपने दिल में बनाया, ब्रज रास और जागनी, और हर ब्रह्म प्रियाओं के दिल के अंदर में जैसे अक्षर स्वप्न दिख रहा है, इसी तरह से ब्रह्म प्रियाएं भी देख रही है। इसलिए कहा ना कि एक के जगने से ब्रह्मांड का प्रलय नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड को दोनों ने पकड़ रखा है, ब्रह्म प्रियाएं भी और अक्षर भी, और दोनों के अंदर में वही स्वप्न है। ब्रज रास और झांकनी में जो लीला हुई, राज्य ने इन सभी लीलाओं को वहां परम धाम में बना करके और 12,000 ब्रह्म प्रियाओं को दिल में यह स्वप्न रख दिए, अक्षर को भी दिल में स्वप्न रख दिए हैं। और देख रहे हैं लालदास जी महाराज को मार्कंड जी के दृष्टांत से इनको जब समझाया गया, तब लालदास जी कहते कि तब नजर खुली बात इनकी, देखे दृष्ट एकांत। उनको लगा कि अरे ये तो बात बिल्कुल सत्य, क्योंकि अभी ज्ञान सुना है, अभी दृष्टि खुली नहीं, पर विश्वास हो गया। एक बार सुन लेने से ही आत्मा जागृत हो जाना बहुत मुश्किल है। सुनने के बाद श्रवण की दूसरी प्रक्रिया है मनन, और मनन के बाद चिंतन, जिसको कहते हैं निधिध्यासन। और उसी को महामती प्राणनाथ जी ने कहा कौल, फैल और हाल। हाल जागृत होना है, हाल परमधाम दिखना है। पर कब? कि जब आप कहेंगे कि ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, इत पलक न पीछे फेरिए, इसक अंग उपजत। श्याम श्यामा जी, साथ जी, जो भी आप कहें, ये जो भी कुछ आप कर रहे हैं, ये एक शब्दात्मक ज्ञान है, ये कौल है, शब्द है। तो जब इसको आप सुनेंगे तो सुनने के बाद को दिव्य परमधाम है, कंचन रंग के सिंहासन है, राज समाजी बैठे हैं, 3 हार में ब्रह्म प्रिय है, हमने सुन ली। और सुन लेने के बाद में यदि खूब इसको हम चिंतन करते हैं, बार बार सुनते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो क्या होता है कि वही का वही हूबहू सिंहासन आपके मन मस्तिष्क में उतर जाता है। ब्रह्म प्रियाओं के वही शोभा श्रृंगार के साथ में स्वरूप उतर जाता है। और वो उतर जाने के बाद में जैसे आपने कहा कि ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, इत आपने कहा, और वो मूल मिलावा का दृश्य, राज समाज का दृश्य और श्याम समाज का दृश्य आ जाता है। कहाँ पे? मन और मस्तिष्क के अंदर में उतर जब गया तो फिर कौल से क्या आ गया? फैल। कि जो आप जानते हैं, जो आप कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वो आपके जीवन में उतर गया, फैल में आ गया। आपने राज समाजी कहा तो राज समाजी के स्वरूप आ गया। मूल मिलावा को याद किया, कंचन रंग के सिंहासन को याद किया, और वो सिंहासन का स्वरूप आ गया, कंचन रंग का सिंहासन झलक हो गया। ये हो गया आपका फैल। और फैल को खूब यदि आपने चिंतन किया, खूब चिंतन किया, खूब चिंतन किया, तो बस वो हो गया हाल। फिर उसके सिवाय कुछ भी नहीं दिखेगा। ये है हाल।
इसलिए श्री जी महाराज ने कहा कि लालदास जी महाराज को जैसे उन्होंने भागवत के, गीता के और मार्कंड जी के दृष्टांत सुनाए तो फिर उनके धीरे धीरे दृष्टि खुली और इसके बाद कहते हैं कि गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार, आई वस्तु अखंड देखे धनी निर्धार। जैसे गीता और भागवत के द्वारा उनमें जो संदेश था वर्णन करके श्री जी महाराज इनको जब सुनाए तो लालदास जी महाराज है आसबाई की आत्मा, सिर्फ इनको सुनना था, सुना और सुनने के बाद में इनके जो लौकिक दृष्टि वह दूर हो गई और इनके अंतरात्मा में क्या हो कि जागृत बुद्धि, क्योंकि तारतम ज्ञान से सुनाया जा रहा है, तो यह जो जागृत बुद्धि जो स्वप्न की बुद्धि थी कौन, लालदास जी महाराज के अंदर। अब थोड़ी सी बात मैं कर लूं स्वप्न की बुद्धि और जागृत बुद्धि के लिए, जो बहुत बार सुंदर सा जी को परेशानी हो जाती है और समझ नहीं पाते हैं कि ये देवापी क्या है और मरु क्या है और ये फलाना क्या और डिगना क्या है, ये सारी बातें परेशानी हो जाती है कि इस जगत में जितने भी साधक हो, भक्त हो, सुंदर सात हो, यह त्रिगुणात्मक संसार है और इस त्रिगुणात्मक संसार में समस्त प्राणी के अंदर ईश्वर नारायण की ही शक्ति है, जिसके लिए गीता ने भी कहा कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सिर्जुन तिष्ठति, कि जिसको वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो अपने यहाँ वाणी में आते कि या में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे थीरचर सब उत्पन्न। तो अक्षर को जो सिराज जी ने क्या दिया, सत दिया, सत्ता दिया कि जिससे हम और आप सत्य है अंश रूप में। और तो अक्षर ने क्या किया, उस सत्य को भगवान नारायण को दिया और भगवान नारायण की जो सत्य है जीव रूप में, ईश्वर का जो अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो कहा गया तुलसीदास जी ने, गीता ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सिर्जुन तिष्ठति, यह जो ईश्वर है सभी प्राणियों के अंदर में वह स्थित है, वह जीव रूप में, तो है नारायण की। तो ऐसे जो नारायण की सत्ता से ओतप्रोत जो 84 लाख योनि, इसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो ब्रह्म प्रियाएं और ईश्वरी सृष्टि आकर के बैठ गई, तो उसमें कर्ता धर्ता आत्मा कौन है, नारायण की। बुद्धि किसकी है, नारायण की। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने भी कहा ना, यहाँ बहुत जगह वाणी में आ गया कि इसमें नारायण की आत्मा है, मन नारद का है, बुद्धि उनकी है, मैकाइली वगैरह की सारी बातें आती है। तो इस जगत के अंदर में जितने भी प्राणी है, हर प्राणी के अंदर में भगवान नारायण की सत्ता और उनकी बुद्धि है, उसे कहा गया स्वप्न की बुद्धि। वह इसलिए क्योंकि अक्षर के सपने में सारा संसार हुआ और उस सपने के संसार के अंदर में जो जीव हुआ, उस जीव को जो बुद्धि है, उस बुद्धि को कहा गया स्वप्ने की बुद्धि। और उस स्वप्ने की बुद्धि में जो ब्रह्म प्रिया की सुरता करके बैठी है, तो उस स्वप्ने के बुद्धि को बनाना है क्या, जागृत बुद्धि बनाना है। और जागृत बुद्धि कैसे जगे, कौन है, ब्रह्म सृष्टि भी स्वप्ना में ही, पर एक ही जगे हुए हैं, वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज। और श्रीराज जी महाराज ने क्या किया कि अपने हृदय से तारतम ज्ञान को बाहर प्रकट कर दिए और तारतम ज्ञान को बाहर प्रकट करके अक्षर ब्रह्म को उन्होंने दे दिया और अक्षर ब्रह्म उस तारतम ज्ञान से 18,000 वाणी को प्रकट करेंगे। तो यह जो वाणी प्रकट हो रही है, यह जो तारतम का उपदेश दिया जा रहा है, यह जो बुद्धि है, यह क्या है, अक्षरातीत का जागृत बुद्धि है, वो जागृत अवस्था में है। वहां से जो ज्ञान आया है यह जागृत ज्ञान है, जागृत बुद्धि। और इस जागृत बुद्धि को जब सुनाया जाता है, जैसे नारायण को मार्कंड ऋषि को सुनाया गया, जागृत हो गई। इसी तरह से जितने भी सुंदर साथ हैं, उन सभी सुंदर साजी को महामती प्राणनाथ जी महाराज के हृदय में जो तारतम ज्ञान है, जिससे जागृत है, अक्षर जागृत हो गए। अक्षर की बुद्धि के अंदर में जो ब्रज रास की लीला थी वह जागृत हो गई, किससे, तारतम से। और उसी तारतम रूपी जो बुद्धि है, तारतम रूपी जो ज्ञान है, वह लालदास जी महाराज को जब सुनाया जा रहा है, तो लालदास जी महाराज के अंतरात्मा लक्ष्मण सेठ की जो बुद्धि है, स्वप्ने की बुद्धि, उससे क्या हुआ, कनेक्टेड हो गई। और जैसे कनेक्टेड हुए तो उसमें भी क्या हो गया, प्रकाश आ गया। इसलिए वह स्वप्न की बुद्धि क्या हो गए, जागृत हो गए। और जागृत हो जाने के बाद में इस ब्रह्मांड का क्या नाम पड़ गया, जागनी ब्रह्मांड। कि इसमें जो स्वप्ने की बुद्धि जितने
वो सारी की सारी बुद्धि, जागृत बुद्धि जो तारतम्य ज्ञान है उससे कनेक्टेड होते जाते, उसके साथ में टच होता है, उसमें जो प्रकाश है, नूर है, शक्ति है, चेतन तत्व है, वह स्वप्न के बुद्धि में आते गए और वह स्वप्न की बुद्धि जागृत होते जाते हैं, जागृत होते जाते हैं। इसलिए इसका नाम हो गया जागृत बुद्धि जागनी ब्रह्मांड। स्वामी श्री लालदास जी महाराज के लिए खुद वो लिखते हैं कि आया जोश वस्त का रही न कछु शुद्धा, लौकिक दृष्टि उतर गई आई जागृत बुद्ध। वह जो परम धाम के जागृत बुद्धि, वह उनके अंदर में चेतना जागृत हो गई और उनको थोड़ा सा एहसास होना शुरू हो गया विश्वास के बाद कि बात बिल्कुल सत्य है। जिज्ञासा भी पूरी होनी शुरू हो गई और श्रद्धा विश्वास बढ़ रहा है। इस तरह से लालदास जी महाराज लिखते हैं कि और शुद्ध कछु ना रही वही आवे याद, दृष्टि फिरी जो इत थे अपनी जो बुनियाद। अब उनको जैसे कौल के बाद में क्या था, फैलाया। अब वह दिखना शुरू हो गया कि जो उन्होंने ब्रज की रास की लीला सुनी थी, तो अब उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि जो महावती प्राणनाथ जी सुना रहे हैं कि वे ब्रज में हम थे, रास में हम थे, तो इसको सुना और सुनने के बाद में बार बार यदि चिंतन करें तो कह रहे कि और शुद्ध कछु ना रही वही आवे याद, दृष्टि फिरी जो उत थे अपनी जो बुनियाद, जो उनका मूल था, कभी ब्रज, कभी रास का स्वरूप, कभी ब्रज का स्वरूप अपने आप को, और कभी परम धाम का ये मूल बुनियाद उनको याद होना शुरू हो गया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज जहां जहां भी श्री जी महाराज गए और आपकी ज्ञान चर्चा सुनकर जो सुंदर साजी जागृत हुए और आपसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, तो उन सुंदर साजी का नाम भी लालदास जी ने अपने बीतक में लिखा। दीक्षित तो बहुत हुए, पर कुछ ऐसे सुंदर साज जो धाम के, जिनका अंकुर था, जो निष्वती थे, ऐसे सुंदर साजी का नाम इस बीतक में दिया गया। उनका कोई लेना देना नहीं है, पर वो इसलिए क्योंकि उस नाम को, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण मोहम्मद देवचंद प्राणनाथ छत्रसाल, इन पांचों को देव भजे हरे दुख तत्काल, ये सब कहते हैं। तो परम धाम में जो ब्रह्म प्रियाओं का नाम है, उस नाम को जाप करने से भी सुख शांति और आनंद मिलता है। और परम धाम की जो ब्रह्म प्रियाएं ब्रज में आई, रास में आई और इस जागनी ब्रह्मांड में आए, और जागनी ब्रह्मांड में जो उन ब्रह्म प्रियाओं के सुंदर साजी को जो नाम दिया गया है, उस नाम को हमारा कान सुनते, हमारी आत्मा तक वह नाम पहुंचता है, तो उसमें भी आनंद है, पवित्र नाम है। इसलिए कहा कि ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि में कोई भेद नहीं है। तो ऐसे जो ब्रह्म की सृष्टि, जो सुंदर सात, वो जो इस जागरी ब्रह्मांड में आए हैं, उनका जो पवित्र नाम है, उस पवित्र नाम को इस बीतक में इसलिए उल्लेख किया गया कि वो हमारे सुंदर साजी बीतक के कथा में यदि सुने तो सुन करके उनको भी ऐसा एहसास हो कि वो कदाच हम भी इस नाम में आ गए रहते तो, या नहीं तो फिर ऐसी यह पुण्य नाम कि जिस पुण्य नाम को सुनने से सुंदर साजी को और अधिक पुण्य मिलता है, भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, श्रद्धा और विश्वास होता है। इसलिए ब्रह्म प्रियाओं के पवित्र सुंदर साजी का नाम का इसमें वर्णन दिया गया है। स्वामी श्री लालदास जी महाराज उन सभी सुंदर साजी के नाम कहने के बाद ठट्ठे नगर की कुछ बीतक उन्होंने सुनाई कि वहाँ भी वैष्णव संप्रदाय के बहुत से लोग थे, और जब आपकी चर्चा जो स्वयं अक्षरातीत हैं, जिनके अंतस्करण में स्वयं परमात्मा विद्यमान हो, और जो जिस परमात्मा को वेद ने, उपनिषद ने रस का स्वरूप, आनंद का स्वरूप कहा, और वह परमात्मा जिसके हृदय में हो, जिनके जुबान पे हो, और उनके जुबान से उस परमात्मा का यदि गुणानुवाद शुरू हो, तो ऐसा कौन सा अभागा कान होगा जो नहीं सुनना चाहे। पर लालदास जी ने अपने बीतक में एक शब्द दिया है, जिस शब्द का नाम है दज्जाल, कि वह नहीं सुनते कि जिनके मनोवृत्ति दज्जाल है। दज्जाल का अर्थ
कि जो कोई एक अच्छा व्यक्ति हो, सैद्धांतिक व्यक्ति हो, न्यायी व्यक्ति हो, और उनके विचार के साथ में यदि कोई प्रतिद्वंदी बनकर के खड़ा हो, जो सिद्धांत के अनुकूल नहीं प्रतिकूल काम करता हो, ऐसे विचारधारा को नाम दज्जाल है। और वह विचारधारा जिस व्यक्ति के अंदर में हो, उस व्यक्ति को उन्होंने कह दिया दज्जाल। इसलिए बहुत जगह अपनी वाणी में कुछ बिहारी जी के संकेत आता है, पर बिहारी जी महाराज को श्री राज जी ने एक ऐसा पात्र दे दिया था जिससे उनका जो विचारधारा था वह हमेशा श्री जी महाराज के प्रतिकूल ही। तो श्री जी महाराज हमेशा अच्छे काम करते थे, और अच्छे काम में जो अड़ंगा लगा दे, विरोध करें, जिससे समाज का, व्यक्ति का अहित होता हो, ऐसे जो विचारधारा वह दज्जाल। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने कहा कि जब आप ठट्ठा में हैं तो कुछ दज्जाल प्रवृत्ति के लोग देखने में ऊपर से धार्मिक लगते हैं, कथाकार हैं, भागवती कथा करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं, पर लोग अपने यहां भी कहते हैं ना कि एक बगुला की भक्ति आपने नाम सुना है? बहुत ध्यान से। जो व्यक्ति खूब राज्य के सामने आकर के प्रार्थना करता हो आंख बंद करके, तो अपने कहते कि वह बहुत अच्छे व्यक्ति है, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही एक पक्षी है बगुला, और कहीं आप घूमने फिरने के लिए जाओ ना, इधर तो शायद नहीं दिखता है, पर कहीं नदी उदी में दिखेगा। शायद मैं एक बार उधर कहीं गया था घूमने के, दमन की कहाँ नाव में, तो वहाँ देखा था बहुत सारे बगुले थे। आप देखना कभी गौर से, वो ऐसा ध्यान लगा करके बैठेगा कि आपको लगेगा कि सही में दुनिया में इसके जितना बड़ा भक्त कोई नहीं है। पर उसका भजन होता है मछली पकड़ने के लिए। एक साधक का भक्ति किस लिए होता है? मछली रूपी जो परमात्मा, उस परमात्मा को पकड़ लेने के लिए, इसलिए कहा है। पर दोनों का ध्येय अलग है, एक का हिंसात्मक है। बगुला का अपना लक्ष्य तो भोजन उनको है ही, उसकी भी जगह, अपनी जगह पे उसकी भक्ति बिल्कुल ठीक है, पर हमने जो उसको संसार में नाम दिया कि बगुला की भक्ति, कि मतलब वो ध्यान कर रहा है परमात्मा का नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पर अपने लक्ष्य में वो भी बिल्कुल सफल है। और ऐसा तक लगा रखता कि देखा मछली और ऐसा चोंच मारा कि मछली कहीं भी भग नहीं पाता है, ये होता है। तो समाज ने कहा कि कुछ ऐसे भी भक्त हो, कथाकार होते हैं, प्रवचन करने वाले होते हैं, धार्मिक व्यक्ति होते हैं, कि उसमें उनका एक अपना स्वार्थ होता है। भक्ति स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ है। और भक्ति में यदि स्वार्थ आ गया तो सही में उसमें मुक्ति नहीं मिलती है, ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, विवेक जागृत नहीं होता है। पर जिस भक्ति के अंदर में निस्वार्थ हो, कामना रहित जो भक्ति हो, तो उसमें से ज्ञान और विवेक जागृत होता है, और फिर वह एक अनेक गुना होकर के लाभ पहुंचाता है। वैष्णव लोग जो भक्त, जो कथा करके भागवत की कथा सुनाया करते थे, तो उनको तो खुशी होना चाहिए कि वे हमारे नगर में कोई ऐसे दिव्य महान विभूति आए हैं जो परमात्मा श्री कृष्ण की कथा करते हैं। उनके मुखारविंद से जब रस की धारा बरसती है तो पीते पीते लोग छक जाते हैं। सुन करके भी आना चाहिए, देखना चाहिए। पर ऐसा न करके उनको ऐसा हुआ कि भाई हमारे तो मंडली खाली हो गई, हमारे तो सभा में कोई आते नहीं, सब तो उनके पास। तो ऐसे लालदास लिखते हैं कि गोसाई के महंत रहे होय निंदा तिनमें, वस्तु में समझे नहीं फरियाद लगी तिन। कि जो गोसाई लोग, वैष्णव लोग, उनके महंत ये सब निंदा करना शुरू किया। अपने जो उनके भक्त समुदाय थे उनके पास में जाकर के उनको रोकना शुरू किए। तो यह ठट्ठा नगर में जो इस तरह दज्जाल प्रवृत्ति के लोग, उनकी बातें लालदास जी महाराज ने कहा। और फिर लालदास जी कहते हैं कि इस तरह से वहाँ कुछ समय तक आप रह करके सुंदर सा जी को जागने किए, और सुंदर सा जी से आपने कहा कि भाई अब अधिक समय हो गया, अर्ज करी सब साथ ने, एक कारज करे हम, आप यहाँ विराजे रहो, एक कारज होबे
हुक्म श्री जी ने जब सुंदर साथ से कहा कि अब बहुत समय हो गया, अब जो है कुछ मौसम बन रहा है, इस ठट्ठा नगर से यदि नाव चले तो मस्कत के तरफ जाएं, यदि वहां जाएं तो वहां सुंदर साथ की जागनी हो। सुंदर साथ जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत करे। आप लोग भी कभी कभी गाते हैं कि सूछे सूरत मा काम तो आ जग्य काम, गाओ छो कि ना गाओ जता में। श्री जी ने जब कहा सुंदर साथ से कि अब तो मौसम बन रहा है, मस्कत की तरफ जाओ, वहां भी सुंदर साथ की जागनी करनी है। सुंदर साथ जी ने कहा कि नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं पे बैठे। अरज करी सब साथ ने, एक कारज करे हम, आप यहां विराजे रहो, एक कारज होबे हुकुम। अब ठट्ठा के लिए हुकुम की बात नहीं कहा, पर उन्होंने कहा कि ये तो राजी महाराज अपने हुक्म से करवाएंगे, आप यहीं पे रहो, हम लोगों को आदेश दो तो हम लोग करेंगे। ऐसे सुंदर साथ जी ने कहा। श्री जी महाराज के तब कहा साथ को, उत है मेरा काम, क्या जाने किन कारणे मेरा जाना होत उस ठाम। श्री जी ने कहा कि देखो, जब दीप बंदर में वहां पे मैं था, वहां से आरवीओ ने बैजूराज के साथ अन्य सुंदर साथ जी को भी छापा मार करके ले गए हैं, इसलिए वो भी काम है, और राज्य की और भी कुछ हुक्म हो सकता है, वहाँ भी सुंदर साथ की जागनी करनी है। सुंदर साथ जी से आप वहाँ रजा लेकर के फिर ठस्से से लाठी बंदर नाव ऊपर चढ़े, तहाँ से पहुँचे मस्कत। शरत थी वैदे, जो समय था उस समय के अनुकूल श्री जी महाराज ठट्ठा से लाठी होकर के और फिर मस्कत बंदर आते हैं। महामती प्राणनाथ जी महाराज ठट्ठा बंदर में लगभग 10 महीने तक रहकर सुंदर साथ जी को आपने जागनी की। आप जानते हैं कि दीप बंदर में ही राज्य के हुक्म या उनकी जैसी इच्छा, जिससे बैजू राज महारानी अपहरण में आ गई। जब आप ठट्ठा से चल करके मस्कत बंदर आते तो आपके साथ में विश्वनाथ भाई वहाँ से ही साथ में। अब तक जो सुंदर साथ जहाँ दीप में आए हैं, ठट्ठा में गए तो सबसे पहले सुंदर साथ के यहाँ गए, जो धनेश्वर देव चंद जी महाराज के शिष्य थे। पर इसके बाद मस्कत है, आवासी है, इन शहरों में कोई पूर्व के सुंदर साथ नहीं थे, पर मेहरा ठाकुर की जाति के ही कुछ लोग इन नगर में बसा करते। उसमें से एक ये मावजी भाई, जो श्री जी महाराज के लौकिक जाति के थे, अब जो परिचित, इनके ही जाति के। जब आप ठट्ठा बंदर से आए, नाव से जैसे उतरे तो समुद्र के किनारे ही मावजी भाई का दुकान। जैसे आप उतरते हैं, आपने देखा कि वो ये तो हमारे चीर परिचित, पुराने परिचित मेहरा ठाकुर आए। पर मेहरा ठाकुर के संदर्भ में लोगों को इतना जरूर पता है कि ये जाम राजा के दीवान, ये भी, इनके बड़े भाई साहब भी, इनके पिताश्री भी थे, इसलिए भी मान सम्मान है। और साथ साथ में जब आप अध्यात्म में आ गए हैं तो आपकी प्रतिष्ठा और ही बढ़ गई है। इसलिए इनके जो जाने पहचाने लोग हैं, ये लोग भी काफी मान सम्मान देते। मावजी भाई जैसे अपने दुकान पे हैं, श्री जी महाराज उतरे हैं, दौड़ के आए, स्वागत किया, पूछी खबर उन्होंने, उठ के मिले धाय, कुशल खेम पूछने लगे, भले आप पहुँचे आए। अब यहाँ से घूमने फिरने के लिए, जैसे अब यहाँ के सुंदर साथ जी गए हैं अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, और यहाँ से आप कोई सुंदर साथ घूमने के लिए जाओ तो कितने लोग आगत स्वागत करते हैं, घुमाते फिराते, सब कुछ करते। उनको पता है कि वे बलसाड़ से आए, हमारे जन्म स्थल से आए। इसी तरह से जैसे श्री जी महाराज आप उतरे और मावजी भाई ने देखा, बहुत स्वागत किया। अन्य वित्तकार ने कहा कि ले गए, बैठाए, खिलाना पिलाना, और पान और सुपारी वगैरह की भी बात उन्होंने करी, सिगरेट की बात नहीं, पान और सुपारी की बात। मावजी भाई समाचार पूछते हैं कि महाराज बहुत दिनों के बाद में मुलाकात हुई, कैसे पधारे, कहाँ कहाँ से होकर के आए, सारी बातें हो। क्योंकि ये प्रणामी नहीं, ये धनेश्वर देव चंद जी महाराज के शिष्य नहीं, ऐसे मुलाकात हुई, खूब आदर भाव किया गया। साथ में विश्वनाथ भाई भी आपके साथ में, वहाँ सुंदर साथ से पूछा गया तो वहाँ ऐसा पता चला कि बैजू राज महारानी लगभग यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ही आरवन
वो जो अरबी लोग हैं आएंगे, बहाना लेकर के आएंगे, चर्चा भी सुनेंगे और श्री जी महाराज को पता चल जाएगा उनके संदर्भ में। साथ में रूपा राधा नाम की सबसे प्रथम ये 2 महिला इस मस्कत मंदिर में श्री जी महाराज से मिलते हैं और श्री जी महाराज की इतनी सेवा करते हैं, ये इतनी सेवा करते हैं कि पन्ना जी तक आप साथ में रहते हैं, भोजन वगैरह सब करवाने उड़वाने में। इसीलिए लालदास जी महाराज ने इनका भी नाम लिखा कि विश्वनाथ भी है, रूपा राधा भी है। मावजी भाई श्री जी महाराज को बहुत अपने नज़दीक ही हवेली में ठहरने के लिए स्थान दिया। समाचार पूछने के बाद मावजी रसोई का आदर किया, इत लगा आप सेवा करने हाल भाल इन बखत। बैठाने के बाद जब नहाना धोना हो गया, मावजी भाई ने भोजन की बात पूछी, भोजन करवाया गया। मावजी भाई का एक लड़का जिसका नाम कांजी था। भोजन के बाद में जब भी जहां भी श्री जी महाराज गए तो सबको साथ में लेकर के बैठ जाते थे। अब ये मावजी भाई अपने सुंदर साथ तो है कि जिन्होंने श्री देवी चंद जी महाराज से तारतम मंत्र लिया हो और उनके समय में परमधाम का श्रीराज श्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार जिनको आता हो और वो यदि जागृत ना हुआ हो तो खंडन करे, जैसे जयराम भाई को किया था। सिर्फ एक लौकिक परिचय है। इस वजह से भोजन के बाद मावजी भाई को भी और उनके पूरे परिवार के लोगों को बैठा करके और फिर उन्होंने अपना बिजनेस चालू कर दिया। क्या व्यापार था श्री जी महाराज का? चर्चा करते थे। और वह चर्चा कि जो उनके मुखारविंद से निकले और सुनने वाले अपनी आत्मा को रोक न सके, अपने मन को रोक न सके। यदि किसी भी तरह से माया के काम से बाहर भी कोई जाता है तो उस श्रोता का मन उनके चरणों के पास रह जाता है। कौन सा ऐसा मन, कौन सी ऐसी आत्मा न होगी कि जो अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप उनका चरण नहीं ग्रहण करना चाहता। कांजी भाई को मावजी भाई को लेकर के आप बैठ गए चर्चा करने के लिए और श्री जी महाराज के लालदास जी कहते हैं कि वहां पे धनी की कृपा हुई, चर्चा शुरू हो गई। और जब चर्चा हुई तो धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। पर जब संख्या बढ़ रही है और श्री जी महाराज जो आप जानते हैं कि वह समुद्री इलाका है, यदि घर में कोई एक व्यक्ति शाकाहारी होगा तो अन्य सारे के सारे मांसाहारी होगा। और यह ब्रह्म ज्ञान दिल, दिमाग और मस्तिष्क में तब उतरता कि जब इन अखाद्य वस्तु से, अखाद्य पदार्थ से दूर रहते हैं तो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो। क्योंकि जो हम खाएंगे उसी का संस्कार होगा मन पे, और मन पवित्र नहीं होगा तो कितना भी ब्रह्म ज्ञान की बात सुनाए एक भी छांटा पड़ने वाला नहीं। इसलिए श्री जी महाराज जब किसी नए व्यक्ति को कुछ सुनाते थे तो सबसे पहले जो उन्होंने 4 प्रतिबंध लगाए वही सुनाते थे, जिसमें सबसे पहला नाम आता था कि मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, झूठ नहीं बोलना है, मछली नहीं खाना है, यही सारी बातें। अब घर के ये कोई परिवार के मुखिया हो, वो यदि बंद हो जाए तो बाकी तो सब मुश्किल में आ जाएंगे। तो कहीं कहीं ये स्थिति बन जाती थी कि श्री जी महाराज को भी सोचना पड़ता था। जब आपने मावजी को सुनाया तो मावजी को कुछ अंकुर जगा, और अंकुर क्या हो तो स्वयं परमधाम के श्री जी महाराज के ज्ञान चर्चा सुनकर के उनको बहुत अच्छी लगी। और इसके बाद 2 दिन 4 दिन सुनना शुरू किया, आते रहे। मावजी ने चर्चा सुनी, होने लगी पहचान, और लोग आवे सुनने लगी बातें चलने, दीदार को लोग आभी बातें लगे सुनने। यहाँ पे लगभग 10-20 दिन रह करके आपने जब चर्चा की, कुछ बाहर के लोग भी आने लगे, बहुत अच्छा लगा। तो फिर मावजी भाई के जो घर के लोग थे उनको अच्छा नहीं लगा और उन लोगों में भी विरोध हो गया। भैरव सेठ की तो बात आई है, पर यहाँ भी हुआ। पर मावजी भाई ने समझाया, चर्चा सुन रहे और इतना रस लगा कि दुकान को छोड़ दिया, दुकान उनके बच्चे संभाल रहे और आप सुनने लगे। पर संयोग से एक दिन हुआ क्या कि जब श्री जी महाराज ने देखा अंकुर है, धाम की वासना है, तो ऐसे धाम की वासना को जागृति करने के लिए श्री जी ने कीर्तन बनाया और मावजी भाई को समझाने के लिए 3 ऐसे कीर्तन वहां पे गए। एक दिन चर्चा चल रही थी
कि उसी किरंतन के प्रसंग पे चर्चा हुई। मावजी भाई को ऐसा लगा कि अरे ये मेहराज ठाकुर हमारे जाति के, हमारे यहाँ पे मैंने रहने के लिए स्थान दिया है, भोजन पानी की सारी व्यवस्था मैं कर रहा हूं, हमारे घर पे चर्चा हो रही है और हमारी ही खंडनी चर्चा में हूं। और उनको दुख लगा क्योंकि अभी जागृत नहीं हो पाए थे, उनको दुख लगा और जब खंडनी की बात हुई उसी समय में उठ करके वहां से चल पड़े। अब कोई भी व्यक्ति हो, किसी एक व्यक्ति विशेष को अपना तो समझ करके कि ये अपना है, और उस व्यक्ति को दुर्गुण यदि दूर करने के लिए कोई कड़वी बात कह दे और वो व्यक्ति सामने से उठ करके चल देवे, तो जो वक्ता होगा उसके ऊपर में बहुत ही खराब असर होता है। श्रोतागण कहते कि लो, इस वक्ता के अंदर भी यही क्षमता कि उनकी खंडनी हुई, उठ के चल पड़ा। यह एक सही में श्री जी महाराज के लिए अपमान जैसा था। पर श्री जी महाराज ने अपनी चर्चा में कोई व्यवधान नहीं आने दी, सुन के चले गए खंडनी सुन के। श्री जी महाराज चर्चा में है, जाके दुकान में सो गए। पर स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि उस मावजी भाई को जागृति करने के लिए सोए हुए मावजी भाई को सिराज जी महाराज आए और खूब जोर से तमाचा मार। और वह आप लालदास जी महाराज के शब्द में सुनेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा कि रिसाई के आप अपने रह गया घर में, चर्चा समय न आया हुआ दिलगीर राज से, जब सोया रात को अपनी दुकान में, रातें मारा तमाचा श्री राज ने, हुई दहशत जोर इनको। अब विचार करो कि इस जागनी ब्रह्मांड में सिराज जी महाराज का तमाचा जिस गाल पे लग जाए, सही में उस गाल को धन्य कहना चाहिए। उस मावजी भाई के कितने भाग्य कि खंडनी सुनकर के आ गए। राज्जी महाराज की शब्द से उसको बहुत चोट लगी और सो गए दुकान में। और राज्जी महाराज ने ऐसे तमाचा दिया कि वो डर गए। उनको तमाचे के साथ में कहा गया, और यह तमाचा एक को नहीं बहुतों को लगा था, पर किसी को उन्होंने बंधे हुए शब्दों में कहा कि जब एक बार स्वप्न होता है, 2 बार स्वप्न होता है, 3 बार स्वप्न होता है, नहीं मानता है तो फिर नाव को भी वापस कर दिया गया था। तो जब मावजी भाई अंकुरी है, निस्वती है, जिनके दरबार में श्री जी महाराज है, घर पे आकर के गंगा प्रकट होकर के गंगा स्नान करवाने के लिए तैयार है, जल पिलाने के लिए तैयार है, और इसके बाद में भी यदि कोई नहीं पीने के लिए तैयार हो तो ऐसे पुण्य आत्मा को रज्जी महाराज तमाचा मार करके ही पिलाते हैं। कभी होता है कि बच्चे के हित के लिए माँ को कभी कभी कड़वी दवा पिलानी होती है और न पीता हो तो फिर जबरदस्ती करते हैं, भले वो रोते रहे। यदि ये खंडनी से जग सकता है और नहीं जागृत होने के लिए तैयार है, खंडनी सहन करने के लिए तैयार नहीं है, तो राज्य ने कहा कि चलो ठीक है, जागृत में नहीं तो स्वप्न में, और स्वप्न में कोई बात हो जाए ना तो फिर तो समझ रहे हैं कि बस अब तो हो गया कल। जागृत में मार दिए रहते राज्य महाराज तो विश्वास नहीं करता, कहते कि अरे किसने किया और ये हुआ ते हुआ, पर सोए हुए में मारा। इसलिए उन्होंने माना कि सिराज जी ने आकर के मुझे तमाचा मारा, और सिराज जी ने कहा कि जाओ प्राणनाथ जी के पास में बैठ करके चर्चा सुनो। ऐसे तमाचा खा करके जब राते मारा तमाचा सिराज ने, हुई दहशत जोर इनको बहुत डर हुआ कि यदि मैं नहीं गया तो पता नहीं फिर दूसरे गाल में यदि तमाचा लग गया तो हमारी क्या स्थिति हो गई। और इसके बाद क्यों रिस करी इनसो, क्यों न किए दिए तुम कान, तू जा फिर उतही कर देख पहचान। ये तमाचा मार करके राजी ने उनको याद दिलाया कि आप जो कह रहे थे कि जब तू भूलो तो मैं तुझे तुरंत देऊं, वो याद दिला कि जब जगाने के लिए आए भूली हुई आत्मा हो और खंडनी हुआ आकर के सो गए। अब राजी ने इनके ऊपर में हंसी करने के लिए, राजी कहेंगे मावजी भाई का कि जो भी इनके परात्म का होगा उनको दिखाएंगे कि यदि आपने ऐसी बात यहाँ पे की थी परम धाम में, तो उस मस्कत बंदर में जब आपको जगाने के लिए मैं गया था तो फिर क्यों खंडनी सुन करके सो गए, फिर मैंने आपको तमाचा मार के जगाया। ऐसे उनको याद दिलाएंगे और फिर उस समय ब्रह्म सृष्टि क्या करेंगे, मुस्कुराएंगे धीरे धीरे। क्यों, जो प्रॉमिस किया था आपने वो भी भूल गए।
इसलिए श्री जी कहते हैं कि तू जा फिर उतही कर देख पहचान। राज जी ने कहा कि जा करके वहाँ पे चर्चा सुनो और अपनी पहचान देखो। जागे पीछे रोइया प्रात बैठा आए द्वार, जगाए श्री जी को करने लगा मनोहार। इस तरह से रात में जैसे जैसे समय बिताया, प्रातः काल उठते हैं और श्री जी महाराज तो रात में चर्चा किए थे काफी रात्रि तक। इसलिए आप प्रातः काल जब सोए हुए थे उसी समय में मावजी भाई गए, श्री जी को प्रणाम करके उनके चरणों में बैठे, जगाए श्री जी को करने लगा मनोहार। अब उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमसे भूल हो गई, मैं खंडनी सहन नहीं कर पाया और मैं वापस घर पे आ गया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। रोई के कदमों लगा अपनी कही बीतक, मुझे तमाचा मार के मोह फिराया हक। और फिर अपने रात में जो घटना घटी थी वह कहने लगे कि हे धनी, कि जब आपसे मैं गुस्सा होकर के सो गया था उस समय में राज्य ने मुझे तमाचा मार के जगाया और फिर उन्होंने कहा कि जाओ उनके पास, मैं खन्नी सुन के रह गया था इसलिए फिर से उन्होंने मुझे तमाचा मार करके आपके पास भेजा है। मैं खन्नी सुन के हो गया बेजार, मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवरदिगार, कि मैं तो इस सुंदर साथ के गिरोह में जमात में बिल्कुल कच्चा था कि जिससे मैं खंडनी सुन करके सहन नहीं कर पाया। और यदि ये चिंतामणि जैसे विद्वान रहते, जैसे उन्होंने खंडनी कहा, तो वो आकर के सोने गए थे, धीरे से जाकर के श्री जी महाराज के कान में कह दिया कि यदि ऐसा कुछ हो तो मुझे आप एकांत में कहें। पर इनको जब डायरेक्ट हुआ, इनको ज्ञान नहीं था, इसलिए सहन नहीं कर पाए और आकर के अपने घर में सो गए। स्वामी श्री लालदास जी कहते कि यहाँ से चर्चा मिने भया पक्कव प्रवीण, चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया यकीन, बेटा जोरू बाप महतारी और कुटुंब परिवार, सो सब लगे लड़ने ले दज्जाल हथियार। अब जो चर्चा सुनने में पक्के हो गए, प्रवीण हो गए, तो फिर इन्हीं के जो है पुत्र है, इनकी पत्नी है, इनके माँ है, सब ये लड़ना इनसे शुरू कर दिया हथियार लेकर के। कौन सा? तो जो दज्जाल वाली बात थी। यहाँ पे फिर इनको ऐसा हुआ कि जब इतने चर्चा में मस्त हो गए तो बाहर का जो खाना पीना था सब इन्होंने छोड़ दिया, और जब छोड़ दिए तो फिर इन्हीं के परिवार के लोग श्री जी महाराज से और इनसे लड़ना शुरू कर दिया कि आप कहाँ से आ गए, किस तरह का उपदेश आपने दिया कि जिससे ये सारा कुछ खाना पीना छोड़ दिए, और जब ये छोड़ देंगे तो फिर हमारा घर में भी बनना ये सब बंद हो जाएगा। तो इस तरह से स्वामी श्री लालदास जी महाराज यहाँ पे इस दज्जाल की हथियार को बतलाते हुए उन्होंने कहा कि वो तो लश्कर दज्जाल का करने लगा शोर, जोर लड़ाई उन्हों करी जो था इनमें जोर, जितनी इनकी शक्ति थी अपने शक्ति के अनुसार इन्होंने मावजी भाई को रोकने का काम किया। पर सिराज जी की खूब बड़ी कृपा थी, इसलिए मावजी भाई की आत्मा जग गई। यह ना डगा इन समय थे श्री राज इनके साथ, जाको मदद हक की धनी पकड़े हाथ। धाम धनी ने इनको हाथ पकड़ रखा था, इसलिए आत्मा डगी नहीं, अपने धर्म पत्नी की बात नहीं मानी, अपने माता की बात नहीं माने, अपने पुत्र की बात नहीं माने, और धर्म पे अडिग रह करके श्री जी के चरणों में ये समर्पित हो गए। श्री जी महाराज लालदास जी कहते हैं कि किन का न चला 300 सिर बहाना दज्जाल, इनको धाम धनी का बड़ा जो हुआ हाल। धाम धनी की बहुत बड़ी इनके ऊपर में कृपा हुआ। और इसके बाद कहते कि पहले से आया विश्वनाथ इन काम, और जो भी सुंदर साजी यहाँ पे मावजी भाई के यहाँ पे रह करके आपने चर्चा की, उपदेश की, उससे सुन करके और जो सुंदर साजी आकर के तारतम मंत्र का दीक्षा लिया, प्रणामी धर्म का इन्होंने स्वीकार किया, ऐसे सुंदर साजी का नाम अब इस प्रसंग में आएगा। अब स्वामी श्री लालदास जी महाराज इस वितक में फरमाते हैं कि जब श्री जी मस्कत में आए तो यहाँ पे पता चला कि जो दीप बंदर से अपहरण करके ले गए थे, तो हर बंदर पे जा कर के ये पुकारा करते थे कि भाई इन नाम के जो महिलाएं हैं इस गिरोह में वो यहाँ पे रखा गया है,
और वो जिनके परिवार के हो वो इतना पैसा दे करके और अपने परिवार के लोगों को छुड़ा के ले जाए। तो जब आप मस्तक बंदर में आए तो यहाँ पे पता चला कि श्री बायजूराज महारानी इस गिरोह में हैं और उनसे 70,000 कोरी मांग किए गए। और उनको पता है कि ये जो महात्मा संताएं हैं इनकी भी धर्मपत्नी इसमें है। श्री जी महाराज को कोई चिंता नहीं है, पर उस समय अपहरण में एक विशेष था कि वो ले जाते थे और उनको बंद करके रख दिया करते और उनसे सिर्फ पैसा मांगते थे कि इतना पैसा आप दें और अपने परिवार को छुड़ा के ले जाएं। और इस कुप्रथा को मिटाने के लिए ही महामती प्राणनाथ जी महाराज उस क्षेत्र में निकल पड़े कि यदि एक ने यदि पैसा दे दिया तो उनका ये चलेगा, और यदि उन व्यक्तियों को थोड़े से कुछ उपदेश दिया जाए वो समझे तो इस प्रथा से ये काम धंधा से वो दूर हो गए। तो जो पैसा मांगने के लिए आए थे वे भी महामती प्राणनाथ जी महाराज की चर्चा सुना करते थे और वो कहते भी थे कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए। लालदास जी ने कहा कि वो तो श्री जी महाराज उनसे कहते थे कि भाई मुझे कोई जरूरत नहीं है, वो तो उस परमात्मा के हाथ में है, वो देखेंगे। तो जब वो यहाँ पे ये कहते थे कि जिनकी काफर गर्जे सिर पर क्यों होत ना खबरदार, सिर पर साहेब जो वह है खबरदार, वो कहते हैं जो पैसा मांगने के लिए कि भाई आप क्यों नहीं सावधान हो जाते हो, अपने परिवार को छुड़ाने के लिए इतना पैसा क्यों नहीं देते हो, इतना पैसा दे दो अपने परिवार को छुड़ा लो। तो श्री जी महाराज कहते थे कि वह परमात्मा सबको देखने वाले, मुझे कोई जरूरत नहीं है, वह खुद देखेंगे, वो खुद न्यायी है। तो ऐसे निश्चिंत देख करके वो भी हैरान हो गए। तो लालदास जी कहते थे उनके लिए उन्होंने कहा कि इन मिस से इनके आवे करन दीदार, की पैसा तो उनका एक सिर्फ बहाना बन गया था कि श्री जी महाराज की चर्चा सुनते सुनते जो अपहरण किया करते थे वो भी इतना मस्त हो गए कि उनको एक बहाना मिल गया कि हम कैसे चर्चा सुनने के लिए जाएं, तो पैसा मांगने के बहाना से। जैसे ब्रज में गोपियां करती थी ना कि कृष्ण को मिलना होवे तो कृष्ण को उलाहना, जसोदा जी को उलाहना देने के बहाने कृष्ण के घर पे पहुंच जाते थे और जसोदा जी से कहते थे कि तुम्हारा नटखट श्याम कन्हैया ने हमारे सीके तोड़ दिए, मटकी फोड़ दिए, मक्खन खा लिए, धरती को ऐसा कर दिए वैसा कर लिए। तो कृष्ण से मिलने की ये सब बहाना था। इसी तरह से ये जो पैसे मांगने के लिए आते हैं इनमें भी इनको चर्चा सुनने का एक बहाना था और चर्चा सुन करके इतने ये गलित हो गए कि इन्होंने भी अपना वह धंधा छोड़ डाला। लालदास जी कहते हैं कि चर्चा सुनने के बहाने से पैसा लेने के लिए यहाँ पे आया करते थे। इन भांत 28 साल में रहे मस्कत में, जात आप अपनी सबों छुराई आरबों से। इस तरह से लगभग 24 में आप दीप बंदर आए, 22 में दीप बंदर आए, वहाँ से 28 में ठट्ठा और फिर वहाँ कुछ दिनों के बाद वहाँ से प्रस्थान करके और आप मस्कत आए और यहाँ से 28 में आगे प्रस्थान हो गए। आप कहते कि जात अपनी सबों छुराई आरबों से, यह बात भैरव सेठ सुनी सबों छुराई जात अपनी, रहे आवासी बंदर करो अपनी नेक नामी। तो जब सबों ने अपने अपने जात के लोगों को छुड़ाए तो भैरव सेठ नाम करके एक बहुत बड़ा पैसा वाला सेठ था जो आवासी बंदर में रहा करता था और हर बंदर पे जाकर के सुनाया करते थे। तो भैरव सेठ ने अपने लोगों से कहा कि भाई देखो कोई ठक्कर परिवार के हो तो वो जितने भी हो उन सबों को हमें छुड़ा लेना है और कितना पैसा चाहिए वो पता लगा करके ले आओ। तो ऐसे ठक्कर परिवार के छुड़ाने के लिए भैरव सेठ तैयार हुए, भेजे अपने आदमी लेने को खबर, केते पैसे बंद के है डांड इन ऊपर कि उनको कितना पैसा भर करके छुड़ाया जाएगा। खबर लेके आदमी दई सेठ ने पहुंचाए, लारी 70,000 इतनी देने आए। तो उनके लोग ने कहा कि जिसने बंद में ले गया तो उनसे कहते हैं कि ठक्कर परिवार के महिलाओं को छुड़ाने के लिए 70,000 लाड़ी चाहिए। उस समय का पैसा
तब भैरव सेठ आपके परिवार के, आपकी जाति के महिला को छोड़ा जा सकता है। स्वामी श्री लाल दास जी महाराज कहते हैं कि श्री महामती के साथ जी है बहुत मस्कत बीतक, सो आगे मजकूर होएगा, कहो आवासी बंदर बुजरक। स्वामी श्री लालदास जी महाराज के बीतक के आधार पे श्री जी महाराज मस्कत बंदर से आवासी बंदर पहुंच रहे हैं। कल का संक्षिप्त बीतक है मावजी भाई का। मावजी भाई का भाग्य सही में तमाचा मारने के बाद में उदय हुआ था, और इस जागनी ब्रह्मांड में ऐसे सुंदर साजी बहुत ही सौभाग्यशाली कि जिसके ऊपर में राज्य की इतनी बड़ी कृपा। जब आप मस्कत में आए तो उसी समय पता चल गया था कि श्री बायजू राज महारानी बंद में यहाँ पे फंसे हुए हैं, और दरोगा भी आकर के बहुत बार चिल्लाया कि 70,000 लहरी दे के और अपने परिवार को छुड़ा सकते, पर बार बार श्री जी महाराज के पास आकर के उन्होंने पैसे की मांग की, पर आपने सिर्फ इतना ही कहा कि ये ऊपर वाले के हुक्म से जो भी होगा। पर श्री जी महाराज की चर्चा, उसका उस व्यक्ति के ऊपर में इतना असर हुआ कि सुना जाता है इसके बाद अपहरण करके ले जाने की प्रक्रिया ही बंद हो गई। पर जब भैरव सेठ जो आवासी बंदर में रह रहे हैं, उनको जब पता चला कि भाई ठक्कर परिवार के भी कुछ महिलाएं उस बंद में है, अपने आदमी को भेजा। पता चला कि 70,000 लारी देना है, और पैसे दे करके उन्होंने अपने जाति के सभी महिलाओं को छुड़वा लिए। अब जब श्री जी महाराज यहाँ से आगे प्रस्थान कर रहे हैं तो आप यहीं पे आवासी बंदर में आए। आपको पता चला कि बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा पैसा वाला है, और इन्होंने सुंदर साथ के साथ बायजू राज महारानी को भी बंद से छुड़ाया। पैसा भर करके छुड़ाने के एक वजह जिससे श्री जी महाराज को ऐसा लगा कि इस भैरव सेठ ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, और इस उपकार के बदले इस व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रसाद देना चाहिए। इस हेतु आप आवासी बंदर में भैरव रहे सिरदार अपनी न्यात छोरावने हुआ खबरदार, जिन्होंने अपने जाति के लोगों को छुड़ाए, ऐसे भैरव सेठ के पास आप आए। भाई मुलाकात भैरव से श्री जी साहेब जी सो जब अपने घरों ले गया, खिजमत करने लगा, तब ये परिचित नहीं है। मावजी भाई तो इतना परिचित थे एक जाति को लेकर के, और कहीं मुलाकात हुई होगी इस वजह से, पर वो धर्म में वो भी नहीं थे। पर ये भैरव ठक्कर तो बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति। इतना ही पता चला श्री जी को कि इन्होंने पैसा खर्चा करके और बंद से लोगों को छुड़ाया, इसलिए आप आए, इनसे मिले। और श्री जी के बारे में इस भैरव ठक्कर ने भी सुना कि पहुंचे हुए संत हैं, महात्मा है, बहुत ही आदर सत्कार किया गया। स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं कि जब आपसे मुलाकात हुई तो उन्होंने समाचार, स्वाभाविक है ना कि जब कोई भी व्यक्ति मिलते तो आओ पधारो, केम छो, ये सारी बातें पूछी जाती है। खूब आगत वागत स्वागत किया गया, और इसके बाद उन्हें ठहरने की व्यवस्था भी अपने ही जो उनका मकान था जहाँ पे वो रह रहे थे, बगल में खुद उन्हीं का था, वहाँ पे ठहरने के लिए भी दे दी। और जब श्री जी महाराज वहाँ पे ठहरे तो आपका काम ही एक ही था कि परिचित हो तो ठीक ही है, और अपरिचित हो तो वहाँ पे भी आप अपना बिजनेस चालू कर देते थे। और क्या बिजनेस था उनका? सबसे प्रथम आइटम बिजनेस में क्या दिखाते थे वो? क्या दिखाते थे?
सबसे पहले आइटम था उनकी ब्रजलीला। और वो इसलिए कि ब्रज के जो स्वरूप है ना, बहुत ही लुभावन है। छोटा सा श्री कृष्ण, इतना नटखट, बड़े हो जाने के बाद में कोई नटखट करे ना तो बहुत गुस्सा आता है, और छोटे में बिल्कुल शांत रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए छोटे बच्चे जितना उत्पात करें ना तो माता पिता भी खुश रहते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले भी, और मिलने जुलने वाले जो आते हैं वो भी खुश रहते हैं। तो परमात्मा श्री कृष्ण की जो बाल्यावस्था की लीला, वो कहा जाता है वात्सल्य, वात्सल्य लीला। और माता जसोदा भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा किया करते थे ना, वह वात्सल्य भाव से ही। इसलिए सारे दुनिया के प्राणी को मन मोह ले ऐसा कृष्ण। पर उस श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं में सबसे प्रिय लीला यदि कोई लीला है तो वह है बाल्यकाल की लीला, ब्रज की लीला। इसलिए श्री जी महाराज कहीं भी जाते तो सबसे पहला आइटम वही निकालते थे, ब्रज की लीला की चर्चा शुरू कर देते। अब किसको नहीं पता, कहा जाता है भागवत में कि सुखदेव जी महाराज भगवान शंकर के डर से अपने माता के गर्भ में 11 वर्ष तक रह गए, निकलते ही नहीं थे। उनको डर था कि निकला तो भूतनाथ भगवान त्रिशूल लेकर के खड़ा है। फिर उनको वेदव्यास जी ने समझा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि अमर कथा हमारी सुन ली है। तो वेदव्यास जी ने कहा कि जब अमर कथा सुन ही लिए, अमर हो गए, तो फिर आइए आपका त्रिशूल क्या करेगा। क्योंकि व्यक्ति जब गुस्सा में हो ना तो कुछ भी पता नहीं चलता है कि वह अमर कथा जिसने सुन ली और उसको कोई मारे तो कभी मरने वाला है क्या। पर गुस्सा में थे इसलिए खड़े रहे। वेदव्यास जी ने समझाए, फिर वो गए। इसके बाद में वेदव्यास जी ने प्रार्थना की कि प्रभु बहुत दिन हो गया, माता को भी बहुत दुख है, बाहर तो प्रकट हो जाओ। और इसके बाद सुखदेव जी बाहर प्रकट हुए, और प्रकट हुए और इसके बाद वैसे ही चल लिए जंगल की ओर। को डर लगा माया से। आज हम लोग नहीं डरते, बिल्कुल नहीं, पर सुखदेव जी महाराज इतने माया से डर गए कि बस निकल करके सीधे चल पड़े। भागवत कहते कि बिल्कुल रुका तक भी नहीं। पर वेदव्यास जी ने परमात्मा से मांगा था, बहुत बड़ी उनकी मेहनत थी, संयोग करके रखा कि यह जो 18,000 श्रीमद् भागवत जिसके अंदर में श्री कृष्ण की लीला में ही भागवत का प्राण है, सुखदेव जैसा पुत्र यदि मुझे मिला तो इस सुखदेव को ही भागवत का रस पिलाऊंगा, इसे ही सुनाऊंगा, पंडित बन जाएगा और खूब मनुष्य समाज के अंदर में भागवत का प्रचार प्रसार करे। पर बेचारा वह सुखदेव प्रकट हुआ, सीधे चल दिए जंगल में, और उसके पीछे पीछे वेदव्यास जी दौड़े जा रहे, हा वत्स, हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र। पर सुखदेव जी ने कुछ सुना नहीं। पर जंगल के वृक्षों ने जवाब दिया उससे, और इसके बाद में वेदव्यास जी वापस आ गए। फिर वेदव्यास जी को लगा कि अब मैं क्या करूं, ये जो हमारे जीवन की पूरी भक्ति का फल ये भागवत, और ये ऐसे कैसे रह गया। क्योंकि मैं तो अब समाज में अवस्था हो जाने के कारण मैं पिरस नहीं सकता, प्रचार नहीं कर सकता, और सुखदेव नहीं, अब क्या करे, उदास हो गए। और श्रीमद् भागवत के अंदर में इतना तत्व भरा हुआ है कि वेदव्यास के शिष्य के अंदर में शक्ति ही नहीं कि इसको बांट सके, भक्तों को पिला सके। उदास हो गए। वेदव्यास जी को लगा कि चलो एक प्रयास तो कर लेते। बहुत से शिष्य उनके पास में थे, और अपने शिष्यों को सुखदेव वेदव्यास जी भागवत के कृष्ण से संबंधित, कृष्ण लीला से संबंधित जो भागवत के श्लोक उससे याद करवा दिए, और जंगल में भेजे समिधा ले आने के लिए। जो गुरुजी पूजा पाठ करते हैं ना, हवन वगैरह देते हैं तो उसमें लकड़ी चाहिए, सूखी, बहुत सी सामग्री। तो अपने शिष्य को भेज दिए जंगल, और शिष्य को समझा दिया गया कि देखो जंगल में जाते हो, जंगल में डर लगे ना तो हनुमान चालीसा पाठ किया करना। वेदव्यास जी ने कहा कि जैसे लोग हनुमान चालीसा पाठ करते,
ऐसे ही श्रीमद् भागवत का जो ये श्लोक है, इसे याद कर लो, और जब आप को डर लगे तो भागवत के श्लोक जब पाठ करोगे तो कृष्ण आकर के रक्षा करेगा, डर नहीं लगेगा। लोग हनुमान चालीसा ऐसे कहते हैं कि जब डर लगे भूत प्रेत का तो हनुमान चालीसा पाठ करोगे तो हनुमान जी आकर के रक्षा करेंगे, क्योंकि हनुमान जी से भूत प्रेत भी डरता है, राक्षस वक्षस जितने भी सब डरता है, तो कृष्ण से कौन नहीं डरे। इसलिए वेदव्यास जी ने श्लोक याद करवा दिया और अपने सभी शिष्यों को भेज दिए, सब जाते जंगल में गए। और उसी जंगल में एकांत अवस्था में सुखदेव जी महाराज ध्यान लगाए बैठे हुए निर्गुण वन की उपासना कर रहे। कहाँ सगुण के भक्ति में सराबोर रहने वाले निर्गुण में जाकर के समाधि अवस्था में चिंतन कर रहे। पर जब वेदव्यास जी के जो शिष्य, जब इन्होंने भागवत का श्लोक उच्चारण किया, जिस श्लोक के अंदर में एक भाव था कि वो परमात्मा श्री कृष्ण कितना बड़ा दयालु है, जिस परमात्मा श्री कृष्ण को मृत्यु दंड देने के लिए मासी पुतना आई, और ऐसे मृत्यु दंड देने वाली जो पुतना, उसको भी परमात्मा श्री कृष्ण ने क्या किया, तो अमृत पी करके और उसको भी उद्धार कर दिया, उसको मुक्ति दे दी। श्लोक गायन कर रहा है वेदव्यास के शिष्य, और सुन रहा है कौन? सुखदेव जी। सुखदेव जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे ये कौन सा ब्रह्म होगा कि जिसके प्रति अहित चाहने वाले ऐसे राक्षसी पूतना, और ऐसे राक्षसी पूतना को भी उसने बड़े दयालु परमात्मा श्री कृष्ण, ये छोटा सा बालक, उन्होंने स्तन पान करके उनकी मुक्ति दे दी उन्हें। जब इस तरह के दो चार श्लोक सुना, निर्गुण ब्रह्म में स्थित जो सुखदेव जी अपने ध्यान को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि कृष्ण है ना, खींचता है अपने तरफ, कृष्ण का नाम खींचता है, कृष्ण की लीला खींचती है, कृष्ण का स्वरूप खींच लेता है। कि ऐसे निर्गुण ब्रह्म में समाधिस्थ जो सुखदेव जी महाराज सिर्फ कृष्ण की लीला को सुन करके और जंगल से भागे भागे आए कि ये श्लोक कहां से उच्चारण किया जा रहा है। और उस वेदव्यास के शिष्य के पास जब पहुंचे, पूछे कि भाई ये जो मंत्र बोल रहे हो ना, ये मंत्र कहां है? उनको लगा कि अरे ये जोगी जटाजूट वाला, और मैं जो श्लोक बोल रहा हूं भागवत के, इसके लिए इतना ये व्याकुल। उन्होंने कहा कि क्या बात है? सुखदेव जी ने कहा कि ये जो मधुरमय रस जो आप गायन कर रहे हो वो कहां है? उन्होंने कहा कि एक ही सुन करके घबरा गए। अरे ऐसे तो हमारे गुरुजी के पास में भंडार भरा पड़ा हुआ है, भंडार। सुखदेव जी ने कहा कि कौन है तुम्हारे गुरुजी? उन्होंने कहा कि वेदव्यास जी हमारे गुरुजी है, और उनके पास में तो ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण के जो मंत्र है भंडार भरा पड़ा हुआ है। और सुखदेव जी को बहुत ही पश्चाताप आया कि अरे वे हमारे पिताश्री, उनके ये शिष्य जिनके पास में भंडार भरा पड़ा है ऐसे परमात्मा का रस, और उसको छोड़ करके मैं समाधि में हूं। और समाधि से आप आए, अपने पिताश्री के चरणों में प्रणाम किए, भागवत का उन्होंने अध्ययन किया, और इसके बाद फिर पूरे मानव समाज के अंदर में भागवत का प्रचार प्रसार उनके द्वारा हुआ, जिसका माध्यम बना राजा परीक्षित। कृष्ण की बात में कर कि कैसे खींचते कि अपरिचित से अपरिचित व्यक्ति भी जो था, तो महावती प्राणनाथ जी महाराज सबसे प्रथम जो परमात्मा श्री कृष्ण की बाल लीला, जिसके अंदर में रस ही रस, आनंद ही आनंद, वह ले जाकर के उपदेशना शुरू करती थी। आप भैरव सेठ के यहाँ जब आए हैं, और भैरव सेठ के लिए भी आप सुनेंगे कि वह समुद्री इलाका, जब उन्होंने बहुत स्वागत किया, रहने के लिए स्थान भी दे दिया, तो श्री जी कहे कि चलो भाई ठीक, अब चर्चा करने के लिए बैठते। भोजन हुआ, वहां बिछौना बिछाई के तहां पधराए श्रीराज, रसोई होती एक तरफ लगे चर्चा के काज। एक तरफ तवस भाई आए हैं संत महात्मा, उनके साथ में और सुंदर साथ भी, उनके लिए रसोई की तैयारी, और आप श्री जी बैठ गए हैं चर्चा के लिए। एक तरफ भोजन शरीर का,
और दूसरी तरफ आत्मा का हार चालू हो गया। एक ही काम था, आप मस्त हो गए। आए लागे बैठा भैरव सेठ अपने कबीले समेत, ब्रज लीला की चर्चा भैरव सर्वनाशों लेत। और इसके बाद भैरव ठक्कर, क्योंकि उनको पता था ये जो संत महात्मा बाहर से पधारे हैं वो ये सारी चीज तो खाएंगे पिएंगे नहीं, और जो व्यक्ति इस तरह के चीज खाते पीते हो उनके द्वारा भोजन भी बनवाया नहीं जाता है। स्पेशल आदमी आया, भोजन बना रहा है, और इनके पूरे परिवार बैठ गए। श्री जी महाराज की ब्रज की वह लीला शुरू हो गई, जो मनमोहक लीला है। सुन चर्चा सुख पाया, भई दोपहर बैठक, काहू को खबर न काल की, ना रही सुख आरे सक। जब चर्चा शुरू हो गई तो ऐसी मधुर चर्चा कि समय कब से कब निकल गया किसी को पता नहीं चला। जब श्री जी महाराज के मुखारविंद से ब्रज की लीला की शुरुआत, और भैरव सेठ के पूरे परिवार बैठे हुए, और इसके बाद वो जब सुन के उठा तो उनको ऐसा एक एहसास हो रहा है कि मुझे कोई ना कोई एक ऐसे टॉनिक मिल गया, एक ऐसा पावर मिल गया। जैसे बहुत भूख लगी हो ना, तो शरीर भी कितना हिष्ट पुष्ट मजबूत क्यों ना हो, पर बिल्कुल ढीला ढाला हो जाता है। और इसके बाद भोजन करे तो भोजन जैसे ही गया तो शरीर के ऊपर में बिल्कुल प्रसन्नता, चेहरा प्रसन्न हो जाते, खुश मिजाज हो जाते। ये तो शरीर की बात। इसी तरह से यह जो आत्मा की, जिस आत्मा को जन्म जन्मांतर से जो आत्मा परमात्मा के नाम, परमात्मा की लीला, परमात्मा के स्वरूप शोभा से भूखे हो, कुछ भोजन नहीं मिला हो, आत्मा कभी खाते कि रोटी दाल चावल सब्जी खिलाया आप लोगों ने? आत्मा क्या खाते? कुछ ना कुछ तो खाते होंगे। क्या खाते होंगे? आत्मा का परमात्मा के नाम, परमात्मा की लीला, परमात्मा का शोभा, वही आत्मा यदि श्रवण करे ना तो भोजन होता है, और उसमें बहुत तृप्ति मिलती है। संस्कृत में कहा गया कि ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान जो है वो अमृतमय भोजन माना जाता है, और इसीलिए कभी ज्ञान को पियो, ज्ञान को भोजन करो। आप कितना आनंद आए। श्री जी महाराज जब परिक्रमा सागर श्रृंगार उतर गया ना, और बंगला जी में जब चर्चा कर रहे, तो सिर्फ गीता, भागवत, उपनिषद, वेद, कुरान को रख करके साक्षी और वाणी को रस निकाल करके सिर्फ पिलाते ही थे, और सुंदर शादी पीते थे। पीने के बाद जब वो उठते थे तो उसे आलस नहीं, नींद नहीं, काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, लोभ, मोह सब कुछ बाहर निकल गए। और इसके बाद सिर्फ आत्मा को आहार मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। आत्मा का भोजन मिल जाए तो फिर कुछ भी नहीं, शरीर को भूख ही नहीं लगती। जब श्री जी महाराज इस भैरव ठक्कर को ब्रज की लीला सुनाए तो लालदास जी कहते कि काहू को खबर न काल की, ना रही सुख आरे सख। इतना सुख मिला कि उसमें कोई शंका का स्थान ही नहीं, बहुत सुख। और समय कब भोजन तैयार हो गया, भोजन के लिए भी बैठना है, वह सब भी भूल गए, इतने मस्त हो गए। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे भैरव ठक्कर के यहाँ जब चर्चा में मस्त थे, फिर श्री जी ने विचार किया कि कहीं ऐसा न हो कि इतना अधिक रस ये आत्मा पी ले कि पचा न सके, इसलिए आत्मा को परमात्मा का रस पिलाना चाहिए, पर श्रोतागण को, ऑडियंस को देख करके, कि ऐसा न हो कि एक बार इतना अधिक पी ले, इतना अधिक पी ले कि फिर इसके बाद बाहर निकलना शुरू हो जाए, कि दूसरे दिन से हाथ पैर जोड़ ले कि भाई 10:30 बजे का टाइम है ना, महाराज को तो कोई काम धंधा है नहीं, आज 11 बजा दिया, तो फिर वो दूसरे दिन से कहेंगे कि अब तो अपने को जाना ही नहीं है। 11:30 हमारे ट्रस्ट ने कहा है 10:30 और 11 हो गया, 11:30 हो गया, तो फिर आना ही बंद कर। इसलिए श्री जी महाराज जब देखे कि वह चर्चा से बहुत सुख है, प्रसन्न चेहरा है, तो प्रसन्न चेहरा में ही उन्होंने चर्चा बंद कर दी। तो चर्चा सुनाते जाएं, और फिर आलस जब आ जाता है ना, जो भी खाया पिया हुआ रहता है, सुना हुआ रहता है, वो सब क्या होता है, बाहर निकल जाता है। भोजन बहुत अच्छा, तो भोजन कर लिया भर पेट, ठीक। पर इसके बाद कहे कि नहीं ना बहुत अच्छा है तो कुछ और खा लो,
तो फिर खाते खाते इतना ना खा लें कि जो खाया हुआ है वो भी, तो फिर वो आनंद रहा कोई नहीं। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान भी, आत्मा को भी एक लिमिट है, क्योंकि जब पहले आत्मा सुन रही है तो उस आत्मा को कितना डोज देना चाहिए वो भी सामने होना चाहिए। श्री जी ने देखा कि भाई अब प्रथम दिन की चर्चा है और भैरव ठक्कर पूरे अपने परिवार के साथ में बैठे हैं और खूब सुख मिल रहा है इसे चर्चा से, और सुख ही के समय में छोड़ दिया जाए ना तो फिर जिज्ञासा और बढ़ती और बढ़ती, और फिर उस रस को पीने के लिए, चर्चा को सुनने के लिए फिर से वो लालायित रहते हैं। भूख लगी हो ना, भोजन करें, और कुछ भूख बाकी हो तब ये भोजन छोड़ देना तो फिर खाने की इच्छा होगी, और भरपेट के बाद में भी यदि डाल दी एक रोटी एक ग्रास तो फिर क्या होगा, दूसरे दिन से खाने की इच्छा बंद हो जाती। इसलिए अतृप्त अवस्था में, जैसे रास में हुआ था ना, श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गई, पर कब कि जब गोपी को खूब आनंद मिल रहा था, खूब आनंद मिल रहा था, और उसी समय में आप अंतर ध्यान हो गए और गोपियां फिर विकल हो गई उस सुख के लिए, आनंद के लिए। इसी तरह से श्री जी महाराज ने देखा कि ब्रज के लीला में खूब ये लोग छके हैं, आनंद विभोर हैं, बस उसी समय उन्होंने चर्चा बंद की और हो गया था रसोई की अरज भई, श्री राज उठे उन बखत, भैरो गया अपनों घरों, बहुत खुशहाल हुआ। रसोई का टाइम हो गया था, श्री जी महाराज भी उठे, आप भोजन पे गए, और भैरव ठक्कर भी अपने परिवार के साथ जो बगल में उनका रहने का अपना मकान था वहां पे गए। श्री राज आरोग्य के फिर बैठे साथ सब मिल, कोई कोई इत आय मिले चर्चा को ललचाए। फिर जैसे श्री जी महाराज भोजन करके उठे, इसके बाद फिर जो अपने साथ कुछ सुंदर साथ थे उनको लेकर के बैठ गए, और फिर प्रसंगानुकूल चर्चा फिर चल पड़ी। और किसी को होता है ना कि भाई एक बार सुना था, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, तो जब फिर से देखा कि श्री जी महाराज अपने सुंदर साथ को लेकर के बैठे हैं, चर्चा चल रही है, तो चर्चा के लालच से सुनने के बहाने आकर के कुछ लोग वहां पे बैठ गए। कोई कोई इत आई मिले चर्चा को ललचाए, फिर होने लगी चर्चा, बखत भयो लैला। और इस तरह से जब देखे श्री जी महाराज कि भाई कुछ भक्तगण और भी आकर के बैठ गए हैं और हमारा खूब बढ़िया से बंजारा जो सत्य के चल रहा है, तो आपने चर्चा में और मस्त हुए, और इतना अधिक टाइम हो गया कि कहते कि रात्रि का समय भी हो गया। फिर कीर्तन करने लगे, भय मगन ब्रज के खेल, यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय। इसके बाद में चर्चा हुई, चर्चा के बाद फिर कुछ लोग थके जैसे महसूस हुए, तो कहा जाता कि चर्चा के बाद में फिर यदि कोई कीर्तन होता है, आनंद हो जाता है उसी समय में, कि कीर्तन जब गाए तो जो चर्चा सुने थे वो चर्चा फिर पचता है धीरे धीरे। भोजन अधिक खवा गया हो ना, तो फिर इसके बाद में एक गोली ले ली जाती है पाचन के लिए। तो किया हुआ भोजन होता है ना कभी कभी कि भाई चलो आज बहुत अच्छा आइटम है तो एक दो अधिक डाल दो, फिर इसके बाद में कहते कि अब फिर ऐसा ना कि ये कहीं अपच हो जाए, तो फिर गोली रखते हैं, वो पाचन की गोली डाल देते हैं। तो यदि चर्चा अधिक हम सुने तो चर्चा के बाद में यदि कीर्तन गाया जाता है तो फिर इसके बाद क्या हो, चर्चा सुने हुए पच जाता है। इसलिए श्रवण के बाद में कीर्तन भक्ति का नाम। और कीर्तन में क्या होता है कि जो आपने सुना और उससे भूल न जाए, इसलिए यदि कीर्तन गाया जाता है तो फिर अपने आप में उसका चिंतन हो जाता है। और चिंतन में जो, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो हम लोग तो इसे भोजन करने के बाद में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सब पच जाता है, सो जाते हैं। इसी तरह से जब भक्त सुंदर साथ प्रवचन सुनते हैं, कथा चर्चा सुनते हैं, और उसमें जो सुना हुआ जो तत्व है, जब कीर्तन गाया जाता है तो धीरे 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 जो सुना हुआ है वो रस बन करके कीर्तन के माध्यम से अपने जीवन में उतरता है और खूब आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। इसलिए श्री जी महाराज जब वहां पे चर्चा हुई तो चर्चा के बाद में फिर देखे कि अधिक रात्रि हो गई और चर्चा में अब लोग धीरे धीरे आलस आ रहा है, नींद आ रही है, तो फिर कीर्तन शुरू हो गया। और कीर्तन में फिर सारे रात हो गए, भैरव गया अपने घरों, भय साथ मगन चर्चा में।
फिर चर्चा होते होते हो ही गई फजर। इस तरह से भैरव सेठ अपने घर में गए और इसके बाद कीर्तन, कीर्तन के बाद फिर चर्चा, और सवेरे हुआ देखते हैं उठ करके तो उठे दावतन पानी को, भैरव की खुली नजर, कोई इत सोई रहे, कोई बैठे पास श्रीराज, कोई आवत दीदार को रहिया चर्चा का काज। और जब भैरव सेठ ने देखा कि अरे हम तो यहाँ से चर्चा सुन करके चले गए, पर यहाँ तो कीर्तन चालू है, कीर्तन के बाद में फिर चर्चा चालू है। जब प्रातः काल उठा तो देख रहे हैं कि कोई तो दावतन कर रहा और कोई बैठे बैठे वहां पे चर्चा सुन रहे हैं। तो धनिश्री देवीचंद जी महाराज ने जो श्री जी महाराज को एक दायित्व तो दिया था कि सुंदर साथ को जगाना है, तो पन्ना में तो हम देखते ही, पर जहां भी आप गए हैं हर जगह श्री जी महाराज का एक ही काम है कि चर्चा सुनाना, उनको जागृत करना, यही एक उनका लक्ष्य रह गया है। तो कोई इत आए सोए रहे, कोई बैठे पास श्री राजा, कोई आवत दीदार को रहिया चर्चा का काजा। तब आए भैरव ठक्कर, उनके संग आए लोग, होने लगी चर्चा, भागा सारा शोक। इसके बाद प्रातः काल हुआ, नहा धो लेने के बाद श्री जी महाराज भी जब तैयार हो गए तो भैरव ठक्कर फिर आए। और भैरव ठक्कर जब आए तो भैरव ठक्कर के साथ कुछ और भी लोग आए। लालदास जी कहते कि उनके पास 2 मुल्तानी भैरव संग आए। उस वक्त थे जोगारम में मेहरम चेला नानक के 3, और पोथी साखी कबीर की रहे उनके पास, अर्थ न सुझे तिनका तापर चर्चा हुई खास। कि भैरव ठक्कर के कुछ ऐसे उनके दोस्त लोग थे कि यो योगाभ्यासी थे, अब मुल्तान देश के रहने वाले। उनके पास में कोई कबीर की साखी पोथी ग्रंथ था, उसे लेकर के आए और श्री जी महाराज के पास बैठ गए। उनको कुछ कबीर की ऐसी वाणी जो समझ में नहीं आता, कबीर की बहुत ऐसी वाणी जैसे अपने यहाँ भी आता ना कि सुई के नाके मंझार, कुंजर के निकसे हजार। सुईना नाका हो ना लास्ट में, એ માંથી ઘણા બધા હાથીઓ નીકળી ગયા। અને આ રીતની જે ચौपाई હોય, इस तरह की जो वाणी, तो कबीर की वाणी में उसे कहा गया है उलट बांसी। और कबीर ने कहा कि बरसे कम्बल भीगे पानी। हमने आकाश माथे शू थाय छे, पानी बरसे न, पर कबीर साहब कहते कि नहीं नहीं, कि आकाश में से कंबल बरसता है और पानी भीगता है, ऐसा कहीं हो सकता है? पर संत ने कहा तो कुछ न कुछ तो होगा ही रहस्य। तो इस तरह के कबीर की बहुत सी वाणी, जो वाणी वह वाणी उलटवासी कही जाती है, जिसको इस जो मुल्तानी भाई थे इनको समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए श्री जी महाराज के पास में बैठ करके और बहुत चर्चा हुई और उन्हें भी खूब आनंद आया। दोनों चर्चा में मस्त थे। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि जेता था अंकुर इनका, इनो सौंपी आत्म। जितना इनको लाभ लेना था इतना लाभ इनको मिला। इस तरह से काफी वहां पे सुंदर साथ की जागनी हुई, सुंदर साथ जगे। इसके बाद श्री जी महाराज को ऐसा हुआ कि जब आप 10-15 दिन वहां रहे कि मैं तो इन्हें चर्चा सुनाया करता हूं, पर भैरव ठक्कर के ऊपर में कोई प्रभाव तो नहीं दिख रहा है। तो एक दिन भैरव ठक्कर को उन्होंने अपने पास में बुला करके कहा कि ठक्कर साहब, आपने मेरे ऊपर में बहुत बड़ा उपकार किया है कि बंद से आपने इतना पैसा भर करके बंद से हमारे लोगों को आपने छुड़ाया। आप इसका एहसान मंद हो। तो इसके बदले में मैं ये चाहता हूं कि कोई ऐसी मुझसे भी सेवा हो जिससे आपके ऋण से मैं उरीन हो जाऊं। भैरव ठक्कर ने कहा कि आप क्या करें, अरे आप तो महान पुरुष हैं, आपकी सेवा करना हम सबों का फर्ज है, कर्तव्य है, हम कर रहे हैं, पर आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे पधारे, दर्शन दिया, सेवा का अवसर मुझे दिया, यह सबसे बहुत बड़ी बात है। पर श्री जी ने कहा कि नहीं नहीं, आपने जो उपकार किया है उसके बदले में मुझे भी कुछ न कुछ आपसे कहना है।
उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तब भैरव ठक्कर ने बचन आजीजी के कहे, तुम मेहर करे मुझ ऊपर जो सुनावने के तुम भय। भैरव ठक्कर ने कहा कि आपकी बहुत बड़ी कृपा कि हमारे इस आवासी बंदर जैसे इस क्षेत्र में, इस दरिया के किनारे कौन आते हैं संत महात्मा, पर आपने बहुत बड़ी कृपा करके हम सोवों के उद्धार के लिए इस तरफ आपने चरण पधारा। आपका सौभाग्यवन हुआ और आप ये परमात्मा का गुणानुवाद सुना रहे हैं, कृष्ण की लीला सुना रहे हैं। इससे हमारी आत्म कल्याण, हमारा उद्धार होगा। ये बहुत बड़ी कृपा है। श्री जी महाराज कहते कि तब श्री जी ने कहा, तुम इतना करो परहेज, होबे प्राप्त चरण भगवान के घरों बैठे सहेज। श्री जी ने कहा कि बात तो आप सत्य कहते, और इतने दिन तक मैं चर्चा सुनाई, पर उससे मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके आत्मा में कुछ पहुंचा। कैसे पहुंचेगा? क्योंकि ये इनका जो खान पान था वो उसके अनुकूल नहीं था। इसलिए श्री जी महाराज उनको कहते हैं कि भाई आप एक प्रण लो। मैं कहता हूं कि होबे प्राप्त चरण भगवान के घरों बैठे सहेज, आपको बिल्कुल सरल तरीके से परमात्मा का चरण मिल जाएगा, भगवान का चरण मिल जाएगा। इनको ये नहीं कहेंगे कि अक्षरातीत मिल जाएंगे, राज्य मिल जाएंगे। इनको क्या पता भी अक्षरातीत और राज्य? दुनिया में तो लोग यही जानते ना, भगवान 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 भगवान, और वो जो भी कोई। इसलिए श्री जी महाराज ने उनकी भाषा में कहा, और लाल जी महाराज ने वही चीज यहां पे लिखा कि भैरव ठक्कर से आपने कहा कि आप यदि कुछ नियम लो, परहेज करो, तो बहुत सरल ढंग से ही परमात्मा का चरण, भगवान का चरण आपको प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कहो क्या कहना हो। श्री जी ने कहा कि 1 महीना की मुद्दत इत मुझ आगे करो तुम, जो होबे चरण प्राप्त तुमको कहे सुनावे हम, तब अपना परहेज तोरियो बिजा की जो हमको, हम आवे हम जावे ठौर अपने, तुम रहियो मगन माया में। श्री जी ने कहा कि देखो कि 1 महीना तक आप परहेज करो,